बन नहीं पाएगा ना फाइनल तुम्हें। कैसा गड़बड़? नहीं तो वो तो तुम्हें जब वो पता चल जाएगा जब भाई जे दोनों के बैक पेपर देने जाए तब दिला दिए जाएंगे। अभी यहाँ समय भी नहीं है बैक पेपर दिलाने का। तो फिर एक साथ जितने में देना चाहे तो इसलिए तुम्हें एक साथ ही पता चलेगा। हाँ अब 15 अप्रैल से। इसलिए अब सीरियस हो जाओ, नहीं तो तुम एक दो बच्चे थे ना उनको हमने ऐप से हटाया, फ़ोन करे ऐप पे जुड़ गए, चाचा फ़ोन किए फीस कब जमा करो, कहते अभी तो मेरा रिजल्ट ही नहीं क्लियर है। तो हमने कहा भैया हम फीस कब तक, 1 महीना पढ़ लो 2 महीने पढ़ लो। ऐप में हर एक बच्चे का एक्सपेंडिचर है, तो अभी आधे कर दिए हमने, हटा दिया उन सबको। हाँ हाँ वो ज्वाइन करे, जब फीस का बात करो तो वो कहते हैं ये भाई वो 300-350 रुपये पर मंथ तो उसका हमें चार्ज देना है। अब पता चला 30 बच्चे जुड़ गए, अब हमें देना है हर महीने 6,000 रुपये उनका। अब वो ऐप का हर महीने का स्पेस का चार्ज है। राहुल बंसल का तो 1.5 लाख का है, हमारा तो बहुत सस्ता है। और क्या तुम समझ, बंसल फिजिक्स क्लासेस का, मैथ क्लास मतलब मैथ का बंसल क्लासेस। हाँ अभी अगले साल वो उसको जब हम वो करते हैं तो उस पर आ जाता है। फिर हम वो अनस्क्राइब करके ले जाते हैं ऐप पे। देखिए सेकंड एडियाबेटिक इनवेरियंस, एडियाबेटिक इनवेरियंस पार्ट 1 का तो यही हो गया है। पार्ट 1 का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, उनको सेकेंड ईयर में ही पता चलेगा कि वो पार्ट 1 में है कि पार्ट 3 में। इसलिए तुम लोग के में बैक की संख्या बढ़ी हुई है, मतलब आपके जैसे एमएससी प्रीवियस में आप बैक पेपर 1 देख सकते थे, अब बैक पेपर की संख्या बढ़ गई, अब 3 में 2 तो बैक पेपर दे सकते हो। तो मान लीजिए किसी में गड़बड़ हुआ, बस 33% नंबर होने चाहिए, तो आप किसी में गड़बड़ हुआ तो आप बैक दे के उसको कर लेंगे इम्प्रूवमेंट। फाइनल ईयर में बहुत अच्छा ले आओ तो वो आपका प्लस हो जाएगा। तो अब ये सीरियसनेस दिखाइए। सेकंड एडियाबेटिक इनवेरियंस, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या हम इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एडियाबेटिक इनवेरियंस। लॉन्गिट्यूडिनल, इसलिए बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल एडियाबेटिक इनवेरिएंट, लॉन्गिट्यूडिनल एडियाबेटिक इनवेरिएंट। हाँ अरे वो आज कानपुर में ही मूव कर लो, फिर कल वहाँ पोखरा रायबरेली जाना। हाँ तो कितने बजे आ जाओ? अरे कल परसों करते करते तो उतना टाइम निकल गया भैया, सब लोगों के वो हो रहे हैं। हाँ 11 बजे आके यहाँ कानपुर में जो रह गए उन्हें निपटा दो।
तो नहा लो ना, कल नहा लेना, जरूरी है नहा ले तुम। कौन आएगा? अरे कल तो वहाँ जाना है, रायबरेली और सीतापुर दो मूव करना, तो फिर 2 दिन तुम्हें जाना है। यहाँ वाला तो कर दो ना आज, 11 साढ़े 11 तक आ जाओ। हैं 11:30 तक आ जाओ। पहले इधर आओ मेरे पास है। इफ ए चार्ज पार्टिकल moves in a double magnetic mirror, और डबल मैग्नेटिक मिरर और ट्रेप। चार्ज पार्टिकल मूव करता है डबल मैग्नेटिक मिरर और ट्रेप में, देन चार्ज पार्टिकल 9:15 तक हर हालत में आ जाओ बच्चों। देन चार्ज पार्टिकल 9:15 तक आ जाओ। अरे बहुत काम कर रही तुम, खाना भी बना रही क्या आजकल? ट्रेसेस, चार्ज पार्टिकल ट्रेसेस ए हेलिकल path whose radius decreases, तो अब तुम्हारे पिताजी तो बहुत काली मठिया मंदिर के भक्त थे, तो जा पाते हैं कि नहीं? हाँ, सुबह चले जाते हैं। अब सुबह जाते हैं। हाँ वो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं भाई। whose radius decreases towards the higher field towards the higher field while the guiding center oscillates center oscillates between the both mirrors दोनों मिरर्स की तरफ। तो J बराबर क्या कांस्टेंट,
ये है गाइडिंग सेंटर। अब देखिए J बराबर J बराबर MV पैरेलल 0 to 2 into D। MV पैरेलल 2। तो ये आपका J बराबर MV पैरेलल MV पैरेलल इंटू 2L। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें तो dJ अपॉन dt M टू M V पैरेलल और इसको ले लिए। L जो है दोनों मिरर्स के बीच की सेपरेशन है। तो इधर की तरफ इस तरफ होगा। अब यहाँ पर ये L और L 2L हो जाता है। L और L 2L, तो यहाँ पर dL अपॉन dt इसलिए फिक्स है। L है आपका फिक्स्ड, तो dL अपॉन dt का डिफरेंशिएशन 0। तो dJ अपॉन dt 2mL d पैरेलल अपॉन dt d पैरेलल अपॉन dt। अब इसे हमने ऐसे ले लिया डेल्टा के फॉर्म में, तो dJ अपॉन dt 2mL डेल्टा V पैरेलल अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा T का मान इफ 2L अपॉन V पैरेलल और डेल्टा V पैरेलल
ये आ गया 0। तो डेल्टा भी पैरेलल 0 आ गया। तो dj अपॉन dt क्या आ गया? कांस्टेंट। या j हो गया कांस्टेंट। ये सेकंड एडियाबेटिक इनवेरियंस है। ये सेकंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट। ये सेकंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट है। पैरेलल में वेलोसिटी है वो जो हम यहाँ पर मैग्नेटिक मिरर लेते हैं, 2 मैग्नेटिक मिरर या मैग्नेटिक ट्रेप लेते हैं, वहाँ 0 आती है। dj अपॉन dt 0 आ गया। 0 0 0 करिए, कांस्टेंट लिख गए तो j कांस्टेंट। dj अपॉन dt आ गया 0, उससे j कांस्टेंट है, गलत लिख गए। पेन लाना जरा। हाँ बोलो, हम अखंड सर बोल रहे हैं। अखंड सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। अरे गुरुदेव पे है, पढ़ा रहे हैं। सचिन बोल रहे हैं, सचिन बोल रहे हैं। हाँ हाँ बताओ। नहीं 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 बताइए। अरे आप ये करें क्या के बच्चे नहीं आते क्या? नहीं, उधर मेरी कोचिंग कहाँ, मेरी तो ये गुमटी में है और गुरुदेव पे है। नहीं तो क्या उससे बच्चे आते नहीं है क्या? नहीं नहीं उधर नहीं आते। बाई चांस कोई आ जाए तो आ जाए, वैसे दूर वो अलग हो जाता ना हमारे से काफ़ी। उधर साइड टीचर है। नहीं नहीं उधर साइड का मूवमेंट नहीं है। ठीक 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 ठीक। ये जरा नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिख देना, व्हाट्सएप वाला नंबर है, बात नहीं हो पा रही है, और प्लस तो इधर उधर ढूंढना पड़ रहा है। नाम और नीचे मोबाइल नंबर लिख देना। वो फीस का हम लिख लेंगे, मेरे पास लिखा है।
अच्छा, मैग्नेटिक मिरर भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ा दे। लो ये पेन ले लो किसको। क्या होता है ये हमने बताया था, गाइडिंग सेंटर क्या होता है, जैसे कोई सर्कुलर और पार्टिकल है, मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसका एक पर्टिकुलर सेंटर बन जाता है और उस सेंटर पे फील्ड लगती है, तो वो क्या करता है, मूव करता है। तो ऐसे सेंटर को हम क्या कहते हैं, गाइडिंग सेंटर। और क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे मिरर्स होते हैं वैसे ही तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, जो उन्हीं के बीच में चार्ज पार्टिकल इस टाइप का मूवमेंट बनाता है। ठीक है, वो भी इस टाइप से होता है, जैसे दूर जा रहा है तो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब ऐसा बनता है, ऐसे लौकिया की तरह। लौकी नहीं जैसे होती, तो वो किनारों पे पतला, बीच में मोटा, फिर पतला, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो ये देखिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल, देखो इधर, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए डबल मैग्नेटिक मिरर, चार्ज पार्टिकल मूव करता है डबल मैग्नेटिक मिरर में या ट्रेप में। ठीक है, देन चार्ज पार्टिकल ट्रेसेज ए हेलिकल पाथ, देखो ये हेलिकल पाथ इस टाइप का। ठीक है, बीच में बड़ा, फिर धीमे धीमे किनारे की तरफ कम, स्टार्टिंग में कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, हेलिकल पाथ। ठीक है, हेलिकल पाथ हुज रेडियस डिक्रीजेस टुवर्ड्स द हायर फील्ड, हायर फील्ड पे इधर साइड में हायर फील्ड है, उधर डिक्रीज करेगा, बात ना करो, हायर फील्ड की तरफ डिक्रीज करता है। वाइल गाइडिंग सेंटर ऑसिलेट बिटवीन बोथ मिरर्स, और गाइडिंग सेंटर ऑसिलेट करता है दोनों मिरर्स के बीच में। ये ऐसे मिरर्स हैं, ये मैग्नेटिक मिरर्स हैं। ठीक है, M1 M2। अब J बराबर क्या होगा, PdL, लीनियर मोमेंटम जो पैरेलल में चल रहा है। भाई यहाँ का मूवमेंट तो हम लेंगे नहीं, ये वाला मूवमेंट लेंगे, तो P पैरेलल DL, P पैरेलल की वैल्यू MV पैरेलल DL, ये क्या है, कांस्टेंट। MV पैरेलल 0 to 2L DL, DL का करोगे L आएगा, लिमिट रखाओगे 0 to L बाई L, ये इधर जा रहा है, कुछ पार्टिकल इधर भी मूव करेंगे, तो वो, या मान लीजिए पार्टिकल गया और इससे फिर इधर गया, तो डबल होता है, जाना और लौट के, डबल, टोटल L का डबल है 2L। भाई जैसे इस रूम में अगर कोई स्टूडेंट मूव करेगा तो क्या होगा, उधर गया फिर लौट के आया, फिर उधर गया फिर लौट के आया, ये एक मिरर है, एक वो मिरर है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके जैसे लाइट की स्थिति होती वैसे ही चार्ज पार्टिकल की। तो ये आपका क्या करेगा, आपका L की जगह 2L रख दिया। अब dj अपॉन dt 2m, L dv पैरेलल अपॉन dt, v पैरेलल dl अपॉन dt। ठीक है, L फिक्स है भाई, ये L दोनों मिरर्स के बीच की सब फिक्स है, तो dl अपॉन dt जी जीरो कर दिया। अब आया dv पैरेलल अपॉन dt, dv पैरेलल अपॉन dt में चेंज ले लें, dv डेल्टा v पैरेलल अपॉन डेल्टा t, डेल्टा t का मान तो क्या होगा 2L, L गया फिर लौट के आया, L और L 2L अपॉन v पैरेलल हो गया। पर वेलोसिटी क्या है, v चेंज लोगे, इस तरफ गई v पैरेलल और अपोजिट आई माइनस, तो दोनों को जोड़ा तो वो घट गया, वो आपका क्या आ गया, 0। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, 0। ठीक है, और J क्या आ गया, कांस्टेंट। अब देखिए ये सेकंड है, संडे को फर्स्ट पढ़ा दिया, नूर आलम संडे को पढ़ा दिया है नहीं, यही पढ़ाया था, लेदर अब अगले संडे पढ़ाएंगे, बिल्कुल आज बिल्कुल व्यवस्था कर ले, आज ही से लग जाएंगे कि संडे बुला के ख़त्म कराना है उसको। Therefore J is invariant, this invariant, therefore J is invariant। कॉलिंग नंबर दो जिससे चाचा तुमको बता चुके हैं, अपना धीरे जगह छोड़ दिया है, कॉलिंग वाला नंबर दो। अरे वो आगे ना लिखो, उसके नीचे लिखो, नीचे लिखो, वो व्हाट्सएप कर दो, वो चाचा फ़ोन करेंगे फिर बहुत गुस्सा आ जाते हैं वो। उससे रिचार्ज करे रहना फ़ोन, अब ये मान लो कोई टाइम चेंज करना हो तो हाँ, तो खोला वाला दो जिसमें बात हो सके।
व्हाट्सएप वाला तो मेरे मोबाइल में है भी तुम्हारा, देयर फोर जे इज इनवेरिएंट। हाँ तुम्हारी जमा फुल पेड लिख दो अगर लिखना तो, हम बाकी हम लिख देंगे। दिस इनवेरिएंट इज कॉल्ड एज इसे हम कहते हैं सेकेंड एडियाबेटिक इनवेरी। फीस वाला हमारे पास लिखा, हम लिख लेंगे उससे देख के, ठीक है। नाम और मोबाइल नंबर लिख दो। जे बराबर 2MB पैरेलल L, तो V पैरेलल की वैल्यू J/2M है। L इंक्रीज करेगा स्लोली, when L increases slowly, then अगर L इंक्रीज करेगा स्लोली देन W पैरेलल इंक्रीजेस। हाँ भेज रहे हैं एज जे क्या है कांस्टेंट। नूर आलम जरा काढ़ा ले आओ, जे कांस्टेंट। That is charge particle linear accelerate, then ठीक है, चार्ज पार्टिकल linearly accelerated। देखिए
द लार्ज अमाउंट of large amount of energy of cosmic rays is due to large amount of energy of cosmic rays is due to multiple reflection reflection. ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. Multiple reflection in earth magnetic tape. Large amount of energy of cosmic rays is due to multiple reflection earth magnetic tape from second adiabatic invariant. सेकेंड एडियाबेटिक इन्वेरिएंट, वो सेकेंड एडियाबेटिक इन्वेरिएंट. फील्ड बनाता पर उतनी फील्ड छूने बनाएगा तो भाई. श्वेता जरा पेन दे जरा. तुम्हारे श्वेता कितने जमा है? 2000 से. इक्कीस नवंबर को सबमिट करो. स्वीटी श्रीवास्तव तुम्हारे अभी जमा करो है. प्राची तुम्हारे कितने जमा है? 2000. 19 नवंबर को जमा करें. गौरी तुम्हारे? हाँ गौरी 3 दिसंबर. नूर आलम के कितने जमा है? अंशिमा पहले बताओ. अंशिमा तो फुल पेड हो गई ना. नूर आलम तुम्हारे कितने जमा है? तुम्हारे जमा करे तुमने 10 नवंबर को. सौम्या पांडे तुमने नाम नहीं लिखा. अरे नंबर तो लिख दो. बुध फीस तो जमा है, मेन नंबर का और था. फीस भी लिख लेंगे, मेन नंबर का है. चाचा जो है ना फ़ोन करते, जैसे उस दिन हुआ हमारे पास इतना समय का और पूरे दिन के बैच है, तो चाचा ने फ़ोन कराया. वो व्हाट्सएप पे इस पे कुछ बच्चों को नंबर नहीं मिला है फ़ोन, और उन्होंने गिरा दिया, बच गया.
एक मिनट पेन लाना, फुल पेज लिख दो। देखिए, तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है कॉस्मिक रेज में, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ कॉस्मिक रेज इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये किसके कारण? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण है। इन अर्थ मैग्नेटिक ट्रेप, अर्थ मैग्नेटिक ट्रेपिंग होती है फ्रॉम सेकेंड एडियाबेटिक इनवेरिएंट, इससे होता है। अब आइए थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट, तीनों का, हाँ मतलब उसमें तरीके बदले हैं। पहले वाले में भी भाई जे तो कांस्टेंट आया, म्यू कांस्टेंट आया, तो वो वही चीज़ रही है, पर फर्स्ट वाले में म्यू की वजह से कांस्टेंट आया। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल जब स्लोली वेरिंग कन्वर्जिंग फील्ड में मूव किया है तो वो अलग थी, स्लोली वेरिंग कन्वर्जिंग फील्ड। फिर आपका आया मैग्नेटिक ट्रेप में आया, अब तीसरा है, ठीक है, तीसरा है थर्ड। थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट। थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट, in magnetic tape, in magnetic tape charge particle moves on helical path, moves on helical path between the magnetic mirror, magnetic mirrors between the magnetic tape. In magnetic tape, charge particle moves on helical path between magnetic mirrors. The radius of हेलिकल, जो बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं उन्हें बता दीजिए, है ना, पूरे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे। जिनको करना है उनकी बात कर रहे हैं। आज तो चाचा फ़ोन करके गुमटी वालों को सबको टाइट करेंगे। मेन प्रॉब्लम है कि उनकी बात समझ में नहीं आती, वो गुस्साते भी हैं तो समझ नहीं आता। मैग्नेटिक ट्रेप, charge particle moves on helical path between magnetic mirrors. The radius of helical path decreases towards higher magnetic field, magnetic field direction, higher magnetic field direction. In this motion, the magnetic moment
the magnetic moment of this oscillating electron is a constant. इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन का ये फील्ड मैग्नेटिक ट्रेप, इन मैग्नेटिक ट्रेप चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन हेलिकल पाथ। मैग्नेटिक ट्रेप में चार्ज पार्टिकल मूव करता है हेलिकल पाथ पर बिटवीन मैग्नेटिक मिरर्स, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ डिक्रीजेज टुवर्ड्स हायर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हायर उस तरफ वो घटे, ऊपर है बड़ा फिर ऐसे, ठीक है, जिस तरफ जाए। इन दिस मोशन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। सिंस रेडियस इज डिक्रीजिंग, since radius is decreasing, decreasing, thus area of circulating electron, will change with distance and time. चेंज होता है डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग, चेंज विद डिस्टेंस एंड टाइम। इफ d phi is flux associated with ds area, then d phi बराबर BDS, d phi बराबर BDS, d phi बराबर BDS। ट्यूसडे से हर हालत में हम आपको सेकेंड मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे से आपका हर हालत में नया पेपर शुरू कर देंगे। इतने तक ख़त्म कराना है हर हालत। डी फाई बराबर BDS, तो फाई बराबर B बाहर करिए, B into area pi r square। R की वैल्यू रेडियस
रेडियस आर बराबर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो फाई बराबर बी पाई आर की वैल्यू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी का होल स्क्वायर। अब पाई एम स्क्वायर वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बी, इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एनर्जी। फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बी 2 पाई एम अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका रेट ले लीजिए। डी फाई अपॉन डी टी 2 पाई एम अपॉन क्यू स्क्वायर डी म्यू अपॉन डी टी। क्योंकि ये म्यू है ना, म्यू के बराबर। पहले लिख दें, फाई बराबर म्यू 2 पाई एम अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें। क्यू स्क्वायर डी म्यू है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। म्यू है आपका कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो डी फाई अपॉन डी टी डी फाई अपॉन डी टी क्या हो गया? 0। तो फाई बराबर कांस्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 आए, फ्लक्स भी 0। वेयर फाई इज इनवेरिएंट, वेयर फाई इज इनवेरिएंट so that phi is called second adiabatic invariant. Third
इनवेरिएंट, ठीक है, थर्ड एडियाबेटिक इनवेरिएंट। ठीक है बच्चों, अब ये आज इतना ही रखिए। डिफ्यूज़न आपको अगले टर्न पे बताएंगे, प्लाज्मा लिखवा देंगे अगले टर्न पे। डिफ्यूज़न वाला टॉपिक आता है इसलिए लिखवा देंगे, या प्लाज्मा से शुरू कर देंगे। अगले टर्न पे प्लाज्मा पढ़ाएंगे, प्लाज्मा पहले पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब उसके पहले की थ्योरी थी। प्लाज्मा अगले टर्न पर है, ये प्लाज्मा ही में, और उसके पहले की थ्योरी। तो फटाफट कंप्लीट कराना है। नहीं, अब चैप्टर वो हमने तो प्लाज्मा वाला है ना, चलो एक टॉपिक लिखा देंगे तब नेक्स्ट चैप्टर डाल के प्लाज्मा करेंगे।